मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से आत्मा की जो विशेष दशाएं हैं या विशेष उनकी गुण हैं, उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। और साथ साथ बीच बीच में वो व्यवहार नए और निश्चय नए की बात भी आती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वास्तव में ऐसा ना हो कि हम जब निश्चय नए की बात करें तो हम किसी दूसरे ही लोक में चले जाएं और वर्तमान में जो हमारी व्यवहारिक दशाएं होती हैं उनका पटाक्षेप कर दें, जो कि संभव नहीं। तो इसलिए उन्होंने शिष्यों के माध्यम से आचार्य अमृतचंद जी ने ऐसे प्रश्न उठाए हैं जो हमें व्यवहार में भी बनाए रखता है और साथ साथ ही निश्चय नए से भी हमारा निरंतर परिचय कराता रहता है। तो कल जो अपन ने पढ़ा था 20 20वां कलश पढ़ा था, उसके आगे अपन चलते हैं। जिसमें हमने पहले ही पढ़ा था कि वर्तमान अशुद्ध अवस्था में भी जीव अपनी शुद्ध दशा का चिंतन भली भांति कर सकता है। ऐसा ही किया जाता रहा है। पूर्व में जितनी सिद्ध राशियां बनी वो सब इसी प्रकार से क्रमशः सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हुए। देखो, कल उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, जब बिना कर्मोदय के विकार उत्पन्न नहीं होता तब उसका कारण तो कर्मोदय रूप पर पदार्थ ही है ना। यदि स्वयं के कारण उत्पन्न हो तो सिद्ध भगवान में भी स्वयं के कारण विकारी भाव उत्पन्न होना चाहिए है। क्योंकि वो उन्होंने कहा था ना कि आत्मा का स्वभाव नहीं है और ये है, और सिद्धों को नहीं होता है, वो तो उसके निमित्त से होता है। तो चेले ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि कर्म का उदय ही विकार उत्पन्न करता है ना। और मतलब कर्म रूपी जो पदार्थ है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि स्वयं के कारण उत्पन्न हो तो सिद्ध भगवान में भी स्वयं के कारण विकारी भाव उत्पन्न होना चाहिए। तो स्वयं के कारण तो है नहीं। मतलब सिद्ध भगवान अगर चाहें विकारी होना तब भी वो विकारी नहीं हो सकते। कोई कर्म कर्म ही उनको कर सकते हैं, ये वो कहना चाहते हैं। समाधान दिया कि ऐसा नहीं है। इस प्रश्न का समाधान कर चुके हैं, फिर भी सुनिए। कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है, उसकी उदय रूप अवस्था कर्म में होती है। अतः कर्म में ही उदय उपशम क्षय क्षयोपशमादि आदि पर्याय भेद बताए गए। कर्म क्या है? उद्गल द्रव्य है, जड़ द्रव्य है। उसका उदय जो होता है तो उसका उदय कैसा होगा, है ना। अपन बोलते हैं कि जब जो एक टॉर्च के अंदर में एक सेल पड़ा हुआ है तो वो सेल डिस्चार्ज हो गया, या सेल जो है एक्टिवेट हो गया, अपना चार्जेबल सेल है तो वो एक्टिवेट हो गया। तो वो सारी घटनाएं चार्जिंग होने की और डिस्चार्ज होने की घटना वो बल्ब में नहीं है, संपूर्ण टॉर्च में नहीं है, वो सेल तक ही सीमित है, उसी में वो घटित होता। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है, उसकी सभी अवस्थाएं, सेल चल रहा है, नहीं चल रहा है, चार्ज हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, ये सब सेल के अंदर घटित हो रहा है।
उसकी उदय रूप अवस्था कर्म में होती है। अतः कर्म में ही जो बाकी की दशाएं होती हैं, उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि आदि, वो किसके हैं? वो कर्म के वो चार्ज का ही तो बात है। वो चार्ज के हिसाब से वो उदय में आ गया तो मतलब वो चार्ज हो करके वो काम, टॉर्च जल रही है तो उदय में आ गया है। किसी काल के लिए वो रुक रुक गया किसी करंट से तो उपशम हो गया। और वो बीच की स्थिति है कभी तो वो क्षयोपशम हो गया। और संपूर्ण तरह से वो समाप्त हो गया तो वो क्षय हो गया। तो ये सारी अवस्थाएं किसके अंदर हो रही हैं? कर्म के अंदर ही हो रही हैं, जो कि पौद्गलिक परमाणुओं से बना है। यदि कर्म का उदय जीव में भी उदय रूप हो, तो उधर कर्म का उदय हुआ, उधर जीव भी वैसे ही हो गया। कर्म की उपशम अवस्था में जीव में उपशम अवस्था हो, तो कर्म का क्षय होने से जीव का भी क्षय हो जाएगा। उस टॉर्च में एक बल्ब भी लगा हुआ था, ठीक है, तो जैसे ही जो है वो सेल खत्म हुआ तो बल्ब थोड़ी खत्म हो गया। सेल चेंज करके और वो वापस टॉर्च चालू हो जाती। इसका मतलब उसका प्रभाव बल्ब के ऊपर नहीं पड़ता। तो ठीक उसी प्रकार से जो कोई दशाएं हो रही हैं वो कर्म में हो रही हैं। उसी में उदय होता है, उसी में उपशम होता है, क्षय, क्षय उपशम आदि ये सब कर्म की ही दशाएं हैं। उसमें चार्जिंग के हिसाब से वो सब होता रहता है। नहीं तो अगर उसका उससे सीधा हम अपने जीव का साथ संबंध जोड़ें कि जो सब उस पुद्गल में हो रहा है वही जीव में घटित हो, तो जब उसका क्षय को प्राप्त होता है वो कर्म, तो जीव भी समाप्त हो जाए। क्योंकि वैसी दशा की हम कल्पना जीव में कर रहे हैं ना, जैसा कर्म में हो रहा है। तो बोल रहे हैं इसका अर्थ ये है कि वो संभव नहीं है, इसलिए कर्म को उससे कोई मतलब नहीं, जीव को उससे कोई मतलब नहीं। यदि कर्म का उदय जीव में भी उदय रूप हो, कर्म की उपशम अवस्था में जीव में उपशम अवस्था हो, तो कर्म का क्षय होने से जीव का भी क्षय हो जाएगा। अतः सिद्ध है कि प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी पर्याय अपनी स्वयं की योग्यता से होती है। जो पुद्गल परमाणु है उसमें कर्म रूपी अवस्था उसकी योग्यताएं हैं। तब वो निमित्त उसको कोई जीव के भाव का मिलता है, जो भी मिलता है, लेकिन वही पुद्गल परमाणु कर्म रूप में सक्रिय हो जाता है। और वही पुद्गल परमाणु जब जिन भावों को का निमित्त पाकर वो कर्म बना था, उनका निमित्त समाप्त होते ही वो वापस नॉर्मल पुद्गल परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। और जीव अपनी पर्याय से चलता रहता है कि उसकी जो विकारी पर्याय थी, उसकी जो सोच थी, उसमें सोच में कहाँ सुधार हुआ, कहाँ वो पलटा, उसका अपना। जिस जाति की पर्याय कर्म में होती है उस जाति की पर्याय जीव में नहीं होती। इसलिए उन्होंने लिखा प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी पर्याय अपनी स्वयं की योग्यता से होती है। तथापि उन पर्यायों में पर की अनुकूलता निमित्त होती है ना। ये निमित्त शब्द हमारा बड़ा जोरदार है। और वो चेले ने क्या समझ रखा, उस निमित्त को कर्ता मान करके बोल रहा है वो। उन पर्यायों में पर की अनुकूलता निमित्त होती है। उस कर्मोदय रूप अनुकूल निमित्त का अवलंबन कर जीव अपने में विकारी पर्याय उत्पन्न करता है। यह उसका विपरीत पुरुषार्थ है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कभी जीव के विकारी भाव होते हैं या जैसे भी भाव होते हैं, पुण्य वाले हों, शुभ भाव हों, अशुभ भाव हों, तो उनका निमित्त पा करके उद्गल परमाणु अवश्य ही कर्म रूप में परिवर्तित होते हैं। उनके पास कोई चॉइस नहीं, वो चाहकर भी परिवर्तित हुए बिना रह नहीं सकते। लेकिन जीव के अंदर में एक खूबी है कि जब उन्हीं कर्मों का उदय काल आए, तो उस उदय काल में आवश्यक नहीं कि मैं वैसा ही परिणमित हूं जैसा उदय आया है। कितनी बड़ी चीज हमारे पास है, लेकिन हमें वो रहस्य मालूम नहीं होने के कारण हम अनजाने में ही सहज में ही विकारी बन जाते हैं। हमें अपना पुरुषार्थ अपनी शक्ति याद आती नहीं, और हम सहज में निढाल हो जाते हैं, भैया जिसे जो करना कर लो, हम क्या कर सकते
ना, जबकि हम सक्षम हैं। और उस उदय में, कर्म के उदय में हम विचलित ना हो, इसका अभ्यास किया जाता है। उस कर्मोदय रूप अनुकूल निमित्त का अवलंबन कर जीव अपने में विकारी पर्याय उत्पन्न करता है। यह उसका विपरीत पुरुषार्थ है। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव पुरुषार्थ भी होता है जिसमें कि वो ना हो ऐसा विकारी। निमित्त विकार कराता है, ऐसा कथन उपचरित कथन यानी व्यवहार नय का कथन है। भाई साहब क्या करें, कर्मों के अधीन है, कर्मों ने जैसा कर दिया वैसा हो गया। तो ये कथन कैसा है? व्यवहार नय का एक कथन है, क्योंकि ऐसा होता हुआ देखा जाता है। कर्मों की उपस्थिति में जीव के विकारी भाव होते हुए पाए जाते हैं। इसलिए व्यवहार से ये कथन किया जाता है कि भैया, कर्म सिद्धांत के अनुसार हम सब कर्मों से बंधे हैं। कर्म जैसा खेल खिलाएगा वैसा खेल हो। उसी को कई बार लोग बोलते हैं कि भगवान जैसा कर दे साहब, जाहि विधि राखे राम। अब जैसा भगवान ने कर दिया साहब। अपन भगवान की जो बात करते हैं, जो अन्य मतावलंबी बोलते हैं, हम भी भगवान को कई बार कर्ता जैसा मान करके बोल देते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये व्यवहार नय का कथन है कि निमित्त विकार कराता है। निश्चय का कथन ऐसा नहीं है। सिद्ध भगवान में भी वैभाविकी शक्ति है जो संसारी दशा में थी। क्या बोल रहे हैं? जो सिद्ध भगवान है, जो मतलब क्वालिटी क्या है, शक्ति क्या है, कि जब जब भी कर्मों का निमित्त मिलेगा तब तक संसारी दशा में जीव कर्मों से युक्त हो जाएगा। तो बोले सिद्ध भगवान में भी वैभाविकी शक्ति है जो संसारी दशा में थी। संसारी दशा में निमित्त की अनुकूलता में उसका विभाव रूप परिणमन होता था। अब शुद्धावस्था में उसका स्वभाव रूप परिणमन होता है, अतः उनमें विकार नहीं होता। तो आप बोलोगे कि भाई साहब किसी तरीके से सिद्धों को नीचे उतार लाते हैं और फिर उनके सामने ये कर्मों के बीच में उनको रख देंगे, फिर देखो कैसे नहीं हो जाते वो विकारी। हैं? क्यों? तो उन्हें विकारी बनाने में तुले हुए हो। तो जब मजा आएगा, देखेंगे तो सही वो क्या करते हैं इन परिस्थितियों। हैं? हमें अपनी चिंता नहीं है कि मैं कैसे सिद्धों जैसा बन जाऊं, तो सिद्धों को भी घसीट करके संसारी बनाना चाहते। तो इसमें एक विशेष बात जो मैंने आपको बताई थी कि जिस तरह लोहा आदि धातु खदान से निकल करके शुद्ध किए जाते हैं और उसके बाद कालांतर में वो पड़े पड़े कहीं लोहे में फिर से जंग लग जाती है, बाकी के पदार्थ फिर से जो मिट्टी में मिलकर और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर से अशुद्ध दशा को प्राप्त हो जाती है। लेकिन जीव द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो एक बार संपूर्ण रूप से कर्मों से निकल जाने के बाद, स्वभाव में पहुंच जाने के बाद फिर अशुद्ध होता नहीं। तो क्या खींच के लाओगे सिद्धों, है ना? तो वो दशा ही उस प्रकार से आती है और वो अभूतपूर्व दशा है जिसको फिर कोई पलट सकता नहीं। अब शुद्ध अवस्था में उसका स्वभाव रूप परिणमन होता है, अतः उनमें विकार नहीं होता। विकार जीव की पर्याय है, जीव ही करता है। कौन विकारी हुआ? जीव हुआ। जो जरूरी था कि हो जाए, नहीं जरूरी नहीं था मगर हुआ है। हुआ है तो इसलिए उसको उसका कर्ता कहा जाता है। परंतु वह कर्मोदय को निमित्त बनाकर विकार करता है। कर्ता स्वयं है, पर्याय परिणमन पदार्थ का स्वभाव है। यदि उसे द्रव्य का स्वभाव ना माना जाए तो संसारी जीव जीव द्रव्य ही ना रहेंगे, क्योंकि उनमें स्वयं कोई परिणमन होता नहीं। परिणमन उनका स्वभाव ही नहीं, वह तो कर्म के कारण होता है, वो कराता है। क्या बोल रहे हैं? अगर ये मान लें कि भाई साहब आत्मा कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है कर्म ही करता है। कर्म जब चाहता है उसे विकारी बना देता है, जब चाहता है उसे ठीक कर देता है। अगर हम ऐसा माने तो द्रव्य की जो नैसर्गिक गुण है, पर्यायों से होकर के गुजरना, पर्यायों को का उत्पाद होना, व्यय होना,
वो जो उसका परिणमन है फिर तो होना बंद हो जाएगा, सब कुछ कर्म के आश्रित रहेगा। तो इसलिए बोला ये द्रव्य का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि वो अपना परिणमन वो स्वयं करता है। सभी द्रव्य अपने अपने परिणमन करते हैं। मैं चाहूं तो कर्मों में घुस करके कर्मों का उपशम कर दूं, उनका उनको डिस्चार्ज कर दूं, तो मैं नहीं कर सकता, है ना। यहाँ तक कि जो भोजन आदि मैं सेवन करता हूँ, कि मैं बहुत बोलता हूँ ना कि ये शरीर ही मैं हूँ, मेरा संपूर्ण अपना कंट्रोल शरीर पर है। तो क्या कंट्रोल है? जो भोजन मेरी आहार नली में से होके गुजरा, वो मेरी मर्जी का मोहताज नहीं कि मैं चाहूं कि उसमें से ये आयरन बन जाए, उससे ये बन जाए, वो अभी डाइजेस्ट हो जाए, जो जो चीज मैं चाहूं उसमें घटित हो जाए, नहीं होता। कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, कभी आपको कुछ और हो गया। जो कुछ भी हो रहा है वो कौन कर रहा है? शरीर ही उसका करता धरता है। शरीर में ही वो परिणमन होता है। मैं चाह कर भी उसे पलट नहीं सकता। अगर पलट सकता तो मैं बूढ़ा ही नहीं होता, मैं सदा जवान बना रहता, क्योंकि मेरे हाथ में ना, मैं कभी रोगी ही नहीं होता अगर मैं ही उसका करता होता। मेरे कभी बाल सफेद नहीं होते, मेरे कभी नाखून नहीं बड़े होते, मेरे कभी झुर्रियां नहीं पड़ती। तो मैं कैसा शरीर का करता और अपना स्वामी अपने आप को मानता हूँ। जो दशाएं सहज में प्रकट होती हैं और जो मेरे लिए अनुकूल हैं, उनका कर्ता मैं बन जाता हूँ कि साहब ये मैंने किया। लेकिन नियम क्या है? कि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य स्वयं कर सकता है। जीव का कार्य शरीर नहीं कर सकता, और शरीर का कार्य जीव नहीं कर सकता। तो बोल रहे हैं कि अपना अपना परिणमन है उसका। कर्म के कारण, यानी कर्म मुझे करा नहीं सकता, कुछ भी फोर्सफुली नहीं कर सकता, मैं ही अगर चाहूं तो ऐसा बनूं। इस प्रकार द्रव्य बने के अभाव का प्रसंग आएगा। जितने द्रव्य हैं वे स्वयं के कारण उत्पाद व्यय ध्रुव स्वभाव वाले हैं। मैं महात्मा की बात नहीं कर रहा, बाकी सब द्रव्यों की बात कर रहा हूँ कि उन सबकी जो पर्याय होती हैं, उन सबके लिए नियम वही लागू होता है कि उनमें नई पर्याय का उत्पाद होता है, पुरानी पर्याय का व्यय होता है, और वो वस्तु वैसी ही बनी रहती है। स्वभाव पर की अपेक्षा नहीं करता। देखो, स्वभाव शब्द में जो स्व शब्द लिखा है, वो प्रत्येक द्रव्य द्रव्य का अपना अपना है स्वभाव, मेरा स्वयं का भाव। जब मैं मेरा ही बोल रहा हूं तो उसमें पर की कहाँ आवश्यकता है? बिना किसी निमित्त के, बिना किसी आलंबन के जो निज भाव रहता है, उसी को तो स्वभाव कहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन कराने में अकिंचित कर है, मात्र निमित्त हो सकता है, कर्ता नहीं हो सकता, है ना। उस शिष्य ने जो प्रश्न किया था, उसने क्या किया था कि वो उसको कर्म को निमित्त की बजाय उसने कर्ता माना, और जीव को कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा उसने माना था कि कर्म ही कराता है, तो जब चाहे करा देगा। जीव की क्या विसात कि वो वैसा ना परिणमन हो। तो उन्होंने प्रूव किया यहाँ पर कि जीव अपना कार्य करता है, कर्म अपना कार्य करता है। ये बात अलग है कि कर्म के उदय के निमित्त को पाकर के अगर जीव में उस समय इस तरह की कमजोरी है तो वो विकारी बन जाता है। लेकिन बनना ना बनना, ये चॉइस जीव की ही है। तो ये निमित्त को कर्ता मत बनने देना, ये बार बार बताया जा रहा है। निमित्त होता है, उसकी उपस्थिति में मैं विकारी बनना चाहूं तो बनूं, ना बनना चाहूं तो ना बनूं। मैंने एक उदाहरण दिया था आपको कि एक पहले के जमाने में वो नौटंकी होती थी ना, पहले पिक्चर विक्चर नहीं हुआ करती थी, तो वो लड़के ही जो है वो स्त्रियां बन जाते थे और वही सारे रोल वगैरह वही अदा करते थे। तो कोई बालक है, वो बालक स्त्री बन करके आया और उसने कुछ ऐसा गाना वहां पे प्रस्तुत किया कि सभा में बैठे हुए काफी लोग जो है विकार को प्राप्त हो गए। श्रृंगार रस से युक्त उसने कुछ गाना गाया, जिनके फलस्वरूप वहां उपस्थित जितने भी लोग थे उनमें से आधे पुरुष
विकार को प्राप्त हुए, आधे नहीं हुए। जबकि वो स्वयं, वो बच्चा जो वो गाना गा रहा था, वो उनका अर्थ ही नहीं समझता था, तो वो स्वयं भी विकार भाव को प्राप्त नहीं हुआ। उसको तो जो एक कागज दे दिया था, पढ़ के सुना रहा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जरूरी नहीं कि वो जो निमित्त है वो सभी को विकार में बदल दें। जो निमित्त से जुड़ना चाहे वो विकारी हो गए, जो नहीं जुड़ना चाहे वो नहीं हुआ। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि कर्म रूपी जो निमित्त है वो व्यवहार से तो कहे जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, आहो जगत गुरुदेव सुनिए साहिब मेरे, तुम प्रभु दीन दयाल। मैं दुखिया संसारी से कुछ है ना, तो उसमें वो कर्मों के ऊपर पूरा बोलते इल्जाम लगाते हैं। मैं तो एक अनाथ ये मिले दुष्ट घनेरे, किए और बहुत बेहाल सुनिए साहिब मेरे। तो वहां उनका कहा बोलोगे साहब, इतने बड़े भूदरदास जी ने ये लिखा है, तो वो क्या पागल पागल थे? उन्होंने कैसे लिखा इसी तरह से कि ये कर्म जो है सता रहे हैं, शिकायत करने गए भगवान के पास? वो सब व्यवहार की बात है। वो व्यवहार से कहते समय वो बड़ी प्रकार से जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और असली बात क्या है। उनके मन में उस तरह के उद्गार आए, और उसका अर्थ उनका यही था कि मैं इन कर्मों के उदय में भ्रमित हो जाता हूँ, भगवान मुझे बचाओ। सर। कर्म का तो भाना, ठीक है ना? तो इसलिए बहुत सावधान रहना। संसार में जितने निमित्त मिलते हैं, हमारे अंदर में बिल्कुल 100% रहना चाहिए। हम भले ही बात में कहते हैं भाई साहब उन्होंने मेरे को आज बहुत सताया, आज उन्होंने मुझे इतना उकसाया, मैं इतना क्रोधित हो गया और मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो गया। अपन सहज में कहते हैं ये सब बात, और उसको स्वयं भी मानते हैं और दूसरों को भी मनवाते हैं। आज अगर वो नहीं होता तो मेरा ये हाल नहीं होता। लेकिन हम अगर कर्म सिद्धांत के धारी हैं, निमित्त निमित्तिक संबंधों को जानते हैं, तो कौन किसको क्रोध दिला सकता? सर, किस, हाँ बोलिए। नहीं, ये प्रश्न तो इस स्टेज पे जो विवेचना हो रही है जी। वो ठीक है, कई बार विवेचना हुई है, मगर मूल तब प्रश्न ये है, आपने बोला कि वो निमित्त ही रोल अदा करता है कर्म का, तो कर्म में कर्तापना तो होता है, तो अब हाँ। जीव के ऊपर निर्भर है कि वो विकारी हो या ना हो। यस। तो बेसिक क्वेश्चन फिर यही उठता है, जीव विकारी क्यों होना चाहता? नहीं, होना नहीं चाहता, जीव की कमजोरी है। हाँ, नहीं, ये कमजोरी क्यों क्यों किस वजह से है कमजोरी? कमजोरी अपनी जो कर्मजन्य ही है। देखो, नहीं। जब कोई तीव्र कर्म का उदय आता है और अपना जो संस्कार है, संस्कार के बल पे जीव जो है उसके जो पूर्वाग्रह है कि दूसरा जीव मुझे वो कर सकता है, इसने मुझे कहा, जैसे किसी के ऊपर आपको क्रोध आया, तो पहले जैसे क्रोध आता था जिस व्यक्ति को कि ये दूसरे लोग ही दिलाते हैं क्रोध, दूसरे ही मैं तो बहुत शांत आदमी हूँ लेकिन दूसरे लोग करते रहते हैं, उन्होंने मेरा अपमान किया, ये सब किया, तो मेरी कर्ता बुद्धि थी ना। तो आप बोलोगे कर्ता बुद्धि क्यों थी? मैं क्यों मानता था उनको सबको रिस्पॉन्सिबल, और अब क्यों नहीं मानता? तो क्या उत्तर देंगे आप? नहीं, फिर तो वो वही बात आई ना, विवेक वाली बात। मेरा श्रद्धा जो है मिथ्यात्व की बात है ना। मैं अनादिकाल से पर को अपना कर्ता मानता आया और स्वयं को दूसरों का कर्ता मानता आया। यही तो मेरी मिथ्या दृष्टिपना था। ओके। तो उस मिथ्या दृष्टिपना जब हट गया, अभी मान लो आज की भूमिका में अपन सब यहाँ से सीख के जाएं, और कोई व्यक्ति ने मेरा फिर से अपमान किया जो पहले से करता आता था, अभी फिर किया, तो इस बार मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया, मैं न्यूट्रल रहा है, मैंने हंस के टाल दिया। तो लोग दंग रह जाएंगे, यार ये तो नाक पे गुस्सा बैठा रहता था इसके, सही था, आज इतने में इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी इसने, कुछ नहीं हुआ इसको, क्या क्या हो गया आज इसको? तबीयत तबीयत खराब है क्या? तो फर्क क्या पड़ा? क्योंकि मैंने सुन के आया कि ये मान अपमान के प्रसंग, क्रोध आदि के गाली देने के वचन, ये सब दूसरा निमित्त के रूप में दूसरे के भाव ऐसे बने, और वो मुझे निमित्त के रूप में सामने आए। लेकिन वो अगर मैं क्रोधित नहीं हुआ तो वो निमित्त भी नहीं बनेंगे। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि
ऐसे प्रसंग आए ही क्यों, उस व्यक्ति को मुझे गाली देने के भाव आए ही क्यों, मेरा अपमान करने का भाव आया ही क्यों? तो क्या जवाब है इसका? कर्मों का उदय। क्योंकि मैंने पूर्व में उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही किया था। पूर्व कर्म का उदय हुआ। यस, मैंने जो कुछ भी किया था प्रकृति में, कोई अलग से तो कोई साधन है नहीं कि जाओ इनको दंड दे के आओ, कोई व्यक्ति तो बिठा नहीं रखा। मेरे आसपास ही ऐसे पात्र आ जाते हैं जो प्रकृति की द्वारा दी गई सजाएं मुझ तक पहुंचाते। पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, ये सारे रिश्तों का रहस्य समझो। जिस रूप में, जिस फॉर्म में मैंने दूसरों का अनादर या उनको दुखी किया था, उसी फॉर्म में पहुंचाने के लिए इन रिश्तों का जन्म होता। अगर मैंने किसी के प्रति शुभ भाव किए थे, जो उपकार के भाव किए थे, तो वो उपकारी बन करके कोई पिता, सुपिता बन करके, सुमाता बन करके मुझे उसका प्रतिफल देगी। और अगर उल्टा हुआ तो माता ही गर्भ में, गर्भ से निकलते ही या गर्भ में ही मार देगी। ये सारा सारा जो ताना बाना है वो प्रकृति का है, प्रकृति के सब मैसेंजर्स हैं, अलग से उनके पास थोड़ी कोई साधन। तो इस रहस्य को समझ करके फिर किस पर क्रोध करोगे? भैया इसकी कोई गलती नहीं, इसके मन में ऐसे भाव आए, मुझे देख करके ऐसी गलतफहमी हुई, जबकि मैं ऐसा नहीं हूं, क्योंकि मैंने भी ऐसी गलतफहमी इसके प्रति पाली थी। लेकिन हमको ये बात अच्छी नहीं लगती, कोई हमसे ये कहे कि भैया तुमने भी ऐसा किया था। हम खुद भी कन्विंस नहीं होते इस बात से, और अगर हुए भी तो सोचते हैं कि देखो ऐसा है, मैंने भले ही किया हो ऐसा, लेकिन इसको तो नहीं करना था ना ऐसा। मैंने इसके साथ कितने एहसान किए, सब वो तो सोचना था ना। उसने भी किए थे, मैंने भी तब नहीं सोचा था। लेकिन हम इस बात को मानते नहीं है। ज्ञानी ये सब जानता है, मानता है, इसलिए विपरीत परिस्थितियों में उद्विग्न नहीं होता, दूसरों को दोषी ठहराता नहीं, इसलिए नियम से उसके ये कर्म निकल जाते। कमठ ने इतने उपसर्ग किए पारसनाथ के जी, लेकिन उन्होंने हर भाव उसको क्षमा क्यों कर दिया? ये सोच के थोड़ी कर दिया कि ये मेरा भाई भाई था पुराने जन्म में, ये तो बहुत पहले के भाव में था। अभी तो सोचना चाहिए कि मेरा शत्रु है, निरंतर हर भाव में मुझे परेशान करता है। तो क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो जानते थे कर्मों की यह संतति मैंने ही बनाई है, अपने आप निर्मित नहीं होता, संसार में कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। ये बात अलग है कि मैं उसको मानूं या ना। तो ये हमने पहले भी कई बार पढ़ा है, और चूंकि हमसे वो ये सिद्धांत विस्मृत हो जाता है, हम व्यवहार में ही ज्यादातर रहते हैं कि साहब ये सब कर्म सिद्धांत सिद्धांत अपने पास रखो, मैं तो टिट फॉर टैट करता हूँ, जिसने मुझे अभी एक चांटा मारा मैं उसको दो मारूंगा, पक्का मेरा नियम है। और मैंने उसका रिजल्ट भी देखा है, इसलिए लोग मुझसे बहुत घबराते हैं। कोई मेरे पास आता नहीं, और आप देखो, आप बिल्कुल ऐसे गाय की तरह रहते हो तो हर कोई आके चढ़ जाता। हमने उस सिद्धांत को भी अपने हिसाब से बदल लिए हैं, इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से किया है। लेकिन संपूर्ण कर्म व्यवस्था को, सिद्धांत को आप देखेंगे तो हर जगह पे जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। हम भले ही माने या ना माने। तो क्या बोला उन्होंने? जितने द्रव्य हैं वे स्वयं के कारण उत्पाद, वे ध्रुव स्वभाव वाले हैं, स्वभाव पर की अपेक्षा नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन कराने में अकिंचित कर है, मात्र निमित्त हो सकता है, कर्ता नहीं हो सकता। है ना? अकिंचित कर है मतलब वो उसमें कोई कार्यकारी नहीं है, निमित्त हो सकता है, कर्ता नहीं हो सकता। अभी जो बड़े बड़े जो मुनिराज होते हैं वो कैसे लोगों को क्षमा करते हैं, कितने कितने अपराध करते हैं। कोई ने कोलू में पेल दिया उनको, किसी ने सिगड़ी जला दी,
तो तब भी उनके अंदर क्षमा भाव कैसे रहता है? अपन बोलते हैं, नहीं साहब ऐसा है, गुस्सा तो बहुत आता होगा उनको भी, मगर उस दबा के रह जाते हैं कि यार इसके मुंह कौन लगे, मुझे तो केवल ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचें तो कषाय गई कहाँ? तो वहां तो समस्त प्राणी मात्र के प्रति क्षमा का भाव आना, या क्रोध का ना होना, या किसी में भी प्रतिकूलता का आभास न होना, ये अपनी श्रद्धा के बल पर और अपने चारित्रिक अभ्यास के कारण ये दशा उनको मिली। और मूल में तो है वही, तिल तुष मात्र भिन्न, नहीं दाल अलग और छिलका अलग, मैं अलग शरीर अलग, ऐसा हमने सुना है, हमने माना है क्या? फिर एक प्रश्न उठाया, जैसे रात्रि में दीपक का प्रकाश हमारे पठन पाठन में निमित्त है, पुस्तक निमित्त है, पाठक भी निमित्त है, इन निमित्तों के होने पर शिष्य विद्या पढ़ता है, इनके बिना वो नहीं पढ़ सकता। यही कारण है कि इस पाठक ने विद्या पढ़ाई, पुस्तक ने ज्ञानोत्पन्न किया, दीपक ने पुस्तक दिखाई, यह कहा जाता है। यह सब कथन मिथ्या है क्या? प्रश्नकर्ता ने क्या पूछा कि साहब आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, आप ये बताओ कि दीपक की लाइट में या जो भी लैंप वगैरह है उसकी लाइट में हम किताब पढ़ते हैं। शिष्य एक अध्ययन कर रहा है, तो अब शिष्य के अध्ययन करने में पुस्तक निमित्त है, और उसका जो पढ़ने वाला भी निमित्त है। विद्या चल रही है मतलब पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़ाया जाने की प्रक्रिया में कौन कौन निमित्त है? पुस्तक निमित्त है, पढ़ने वाला निमित्त है, और इन सब प्रकाश निमित्त है। अगर ये नहीं होते तो वो पढ़ नहीं सकता था। यही कारण है कि इस पाठक ने विद्या पढ़ाई, पुस्तक ने ज्ञानोत्पन्न किया, दीपक ने पुस्तक दिखाई, ये कहा जाता है। तो इसमें क्या गलत है? ये सब सही है ना? ऐसा वो शिष्य पूछ रहा। समाधान है, यह सब व्यवहार का कथन है, परमार्थ नहीं है। अरे ऐसे कैसे? वो परमार्थ से तो जीव ने अपनी योग्यता से पढ़ा। दीपक रहने पर भी यदि वह देखना नहीं चाहता, पुस्तक रहने पर भी उसे नहीं पढ़ता, पाठक की मौजूदगी में भी यदि अपना उपयोग नहीं लगाता, तो बताइए ये निमित्त क्या करेंगे? है ना? किसी एक व्यक्ति ने, अनपढ़ व्यक्ति ने देखा कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और ये धड़ाधड़ पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने अपने एक अनपढ़ बेटे को तुरंत वहां लेके आया और सबसे कहा कि भाई साहब मेरी आपसे एक निवेदन है कि मेरे बेटे को भी चश्मा लगवा दो, इससे ये भी पढ़ना शुरू कर दे। पढ़ सकता है क्या वो? अनपढ़ है, निपट। तो कैसे पढ़ेगा? तो चश्मा किस पर काम देगा? चश्मा उस पर काम देगा जो पढ़ा लिखा हो, उसको ज्ञान हो, जिसकी आंख स्वस्थ हो, जो पढ़ना चाहता हो, और बाकी के सब जो निमित्त हैं वो मौजूद हों। लेकिन मुख्य तो क्या है कि उसमें आवश्यक पढ़ने की शक्ति होना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं, ये सब व्यवहार का कथन है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ से तो जीव ने अपनी योग्यता से पढ़ा। दीपक रहने पर भी यदि वह देखना नहीं चाहता, पुस्तक रहने पर भी उसे नहीं पढ़ता, पाठक की मौजूदगी में भी यदि अपना उपयोग नहीं लगाता, तो बताइए ये निमित्त क्या करेंगे? इसके बिना नहीं पढ़ सकता था, ये सही है, पर ये पढ़ाते हैं, यह गलत है। तब दीपक ने पढ़ाया उसको, पुस्तक ने पढ़ाया उसको, टीचर ने पढ़ाया उसको, तो क्या बोल रहे हैं, ये सब निमित्त थे। इनकी उपस्थिति में उसने स्वयं पढ़ा। तो नहीं पढ़ता तो क्या कर लेता? फल यह निकला कि निमित्त कारण तब ही निमित्त कारण कहलाते हैं जब उनका अवलंबन कर जीव अपना कार्य करे, है ना? नहीं तो निमित्त भी नहीं।
तो बहुत सारे लोग बोलते पाए जाएंगे कि साहब ऐसा है कि निमित्त जो है बहुत आवश्यक चीज है, तो वो निमित्तों की खोज में निकला हुआ हूं मैं, कि सही निमित्त मिल जाए तो मेरा कार्य हो जाए, और मैं निमित्त ढूंढने के लिए पूरा जीवन मैंने लगा दिया। तो निमित्त किसे कहते हैं? निमित्त कोई वस्तु विशेष का नाम है क्या? निमित्त तो वो आलम्बन है जिसके सहारे वो प्रक्रिया, सबके निमित्त भी अलग अलग हो सकते हैं, और वही वस्तु निमित्त होगी ये भी पता नहीं। तो इसलिए निमित्त के ऊपर घूमने की जरूरत नहीं। जब कार्य होना होता है तो उसके अनुकूल निमित्त अवश्य ही मिल जाते हैं, वो घटनाएं मिल जाती हैं, और अगर वो कार्य में अनुकूल हुआ तब ही उसको निमित्त कहा जाता है। है ना? कार्य होने के बाद नहीं हुआ तो काय का निमित्त? और साहब उनको इतना बढ़िया टीचर मिला, इतना बढ़िया टीचर मिला, उसने इतना अच्छा पढ़ाया कि वो फेल हो गए। फिर क्या बात कर रहे हो? एक तरफ तो आप बोल रहे हो इतना बढ़िया टीचर मिला, दूसरी तरफ बोल रहे फेल हो गए। तो फेल हो गए इसका अर्थ क्या है कि वो उस व्यक्ति का कितना ही बढ़िया पढ़ाने की स्किल हो, लेकिन उसके लिए कार्यकारी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी खुद की उपादान शक्ति उस योग्य नहीं थी, इसलिए वो टीचर उसमें निमित्त बना ही नहीं। तो अपने काम में फल यह निकला कि निमित्त कारण तब निमित्त कारण कहलाते हैं जब उनका अवलंबन कर जीव अपना कार्य करे। करना उसे है पर को नहीं करना, अपने काम करने में जिसे अपने अनुकूल समझे उन निमित्तों का अवलंबन कर ले, पर करना उसे स्वयं पड़ेगा। दूसरे निमित्त कारण आपका काम नहीं कर जाएंगे। अपन अलग अलग चीजें बोलते हैं, भाई साहब मेरा मन पढ़ाई में तब लगता है कि जब आसपास कोई भी शोरगुल ना हो, बिल्कुल आसपास एकदम सन्नाटा हो, तब मैं पढ़ पाता हूँ। आपने देखा होगा आपके बहुत सारे ऐसे मित्र भी हैं जो बोलते हैं कि हल्का हल्का रेडियो, जब रेडियो होता था, हल्का हल्का रेडियो चलता रहे, थोड़ा म्यूजिक चलता रहे तो मेरा पढ़ने में मन लगता। यानी सबके अलग अलग जो है निमित्त हो सकते हैं, लेकिन उपादान शक्ति जो पढ़ना है उसी को पढ़ना है। उसके पढ़ने में जो निमित्त अनुकूल हो, जो वस्तुएं घटनाएं अनुकूल हो, उन पर आरोप आता है कि वो उसमें निमित्त बने। सारांश यह है कि पर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध पर के साथ व्यवहार मात्र है, परमार्थ नहीं है। ये जो नियम है अपन ने बहुत बार पढ़ा, लेकिन जब ये वास्तव में क्लिक हो जाएगा हम कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, तब वो हमारी जो आप पूछ रहे थे सीवी जैन साहब कि वो हमारी चारित्रिक दुर्बलता क्यों है, वो कब जाएगी, कब मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। तो ये जब तक ये श्रद्धा मुझे, जब तक ये नहीं होगी कि कोई भी द्रव्य निमित्त बनकर तो प्रभावित मैं उससे हो सकता हूँ, लेकिन कर्ता बन करके कोई द्रव्य मुझे परिणाम आ सकता नहीं। तो सिद्धांत ये, और दूसरा ये कि जब तक मेरी ये श्रद्धा के बाद मेरा अभ्यास होना भी जरूरी है। श्रद्धा तो सबसे पहले है ही, उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास होगा। तो अब आप गाली देते रहो, गांधी जी ने अभ्यास कर लिया था कि कभी भी कोई किस तरह का कोई ऐसे वचन कहे तो अपने को दुखी नहीं होना, रिएक्शन नहीं करना। तो एक क्षण में थोड़ी आ गया, पहले तो श्रद्धा हुई, उसके बाद में चारित्र में वो प्रकट हुआ, अभ्यास में वो प्रकट हुआ, तो धीरे धीरे करके हम इम्यून होते चले जाएंगे, साधु बन जाएंगे। वही साधु दशा है। सारांश यह है कि पर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध पर के साथ व्यवहार मात्र है, परमार्थ नहीं। मेरे माता पिता ने साहब मुझे मेरा जन्म दिया, मुझे उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश की, और उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा। ये अपन सहज में बोलते हैं, नहीं बोलते तो लोग कहते हैं यार कैसा निष्ठुर बच्चा है, कैसा अपना एहसान फरामोश है, माँ बाप ने इतना किया और ये उनको मानता नहीं एहसान। तो व्यवहार में बिल्कुल अवश्य ही ये कहा जाता है और कहना भी चाहिए, लेकिन अंदर से अपन जानते हैं कौन किसको उत्पन्न करता है, कौन किसका पालन पोषण करता है,
कितने बच्चे और भी हुए उन माँ बाप के, लेकिन सब सब उस पोस्ट पर नहीं पहुंचे। सबकी अपनी अपनी नियति है। तो ये उन्होंने कर्ता कर्म संबंध के बारे में बताया। फिर प्रश्न है, तब व्यवहार से निमित्त करता है, यह तो यथार्थ है ना। शिष्य ने बोला, चलो तुमने ये बात मान ली कि व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, तो व्यवहार से ही सही, अब उसको ये तो मान लो ना कि व्यवहार से वो जो निमित्त है वही करता है। तो समाधान दिया कि व्यवहार में निमित्त को कर्ता कहा जाता है, यथार्थ में करता है नहीं। यही तो बात पहले से कहे जा रहे हैं। जैसे अपने ने माँ बाप का उदाहरण दिया कि माँ बाप ने हमें उत्पन्न किया साहब। हाँ, माँ बाप से कोई आत्मा उत्पन्न होती है क्या? शरीरों से कोई जीव उत्पन्न होता है क्या? तो इसलिए वो सब जो कहा जाता है वो व्यवहार की भाषा है। जानने वाला जो है भली भांति जानता है। इवन ज्ञानी सम्यक दृष्टि भी व्यवहार संसारी दशा में इस व्यवहार का उपयोग करता है। मेरी पत्नी सीता, उसका हरण कर लिया रावण ने, मेरा भाई लक्ष्मण, ये सब व्यवहार की भाषा है। लेकिन व्यवहार में तो व्यवहार का ही चलन होगा। तो प्रश्न फिर किया, तब व्यवहार ने का कथन मिथ्या है, केवल निश्चय ही सत्य सत्य है। ऐसी स्थिति में व्यवहार को नयत्व कैसे प्राप्त होता है, उसमें और मिथ्या ज्ञान में क्या अंतर है? यदि अंतर है तो दोनों नयों का विषय सत्यार्थ मानना चाहिए। तो बहुत बढ़िया प्रश्न किया। क्या बोल रहे हैं कि आप व्यवहार नय को कहीं स्थापित ही नहीं कर रहे हो, आप निश्चय नय को ही सत्य बोल रहे हो। तो अगर वही सत्य है तो व्यवहार नय जो है वो, उसकी क्या पोजीशन है? व्यवहार ने मिथ्या हो गया ना फिर, और मिथ्या हो गया तो मिथ्या ज्ञान हो गया। तो मिथ्या ज्ञान और व्यवहार एक ही हुआ क्या? कि कभी तो आप बोलते हो कि वो सम्यक दृष्टि को भी व्यवहार तो रहता ही है, और कभी आप बोलते हो कि वो जो व्यवहार असत्य है। असत्य है अर्थात मिथ्या है। तो मिथ्या है तो अर्थात इसका अर्थ है कि सम्यक दृष्टियों को व्यवहार नहीं होता होगा। है, देखो बड़े बड़े अच्छा प्रश्न है। ऐसी स्थिति में व्यवहार को नयत्व कैसे प्राप्त होता है? आप दो नए बता रहे हो ना, और दोनों नए सही है, आप ये भी बोल रहे हो। तो फिर आप कभी बोलते हो कि उसको वो सत्यार्थ नहीं है। व्यवहार नय का कथन सत्यार्थ नहीं है, लेकिन व्यवहार नय सत्य है, ये सभी बोलते हो। तो उसमें और मिथ्या ज्ञान में क्या अंतर है? यदि अंतर है तो दोनों नयों का विषय सत्यार्थ मानना चाहिए। समाधान दिया कि मिथ्या ज्ञान में और व्यवहार नय में महान अंतर है। वह इस प्रकार है। मुझे लग रहा है कि टॉपिक थोड़ा सा सीरियस कॉम्प्लेक्स चल कॉम्प्लेक्स है। रहा है। ये इसलिए इसका हम, इसका प्रश्न ही दोबारा से क्लियर कीजिए सर। हाँ, प्रश्न उसने ये किया, देखो उसके समाधान में आपको उत्तर उसका वो मिल जाएगा, प्रश्न का उत्तर। उन्होंने लिखा है, मिथ्या ज्ञान में और व्यवहार नय में महान अंतर है। वो बोल रहा था कि व्यवहार नय मिथ्या ज्ञान में आता है क्या? तो मिथ्या ज्ञान है वो, उसमें मिथ्यात्व मतलब जो चीजें सत्य नहीं है, जो निश्चय से प्रेरित नहीं है, वो सब जो है मिथ्या ज्ञान में कही जाती है, हम सबको मिथ्या ज्ञान है। तो बोल रहे हैं कि वो व्यवहार नय जो है, व्यवहार नय का विषय जो है, आपने एक जगह ऐसा बोला था कि वो असत्यार्थ है। तो असत्यार्थ है तो मतलब असत्यार्थ का दूसरा अर्थ होता है मिथ्या। अर्थात वो मिथ्या ज्ञान है क्या? मतलब मिथ्या दृष्टियों को ही व्यवहार नय होता है क्या? ये प्रश्न है उसका। जो व्यवहार न है वो उसका सारा मात्र मिथ्या दृष्टि ही लेता है। सम्यक दृष्टि तो निश्चय नय में ही बना रहता है, ऐसा है क्या? सम्यक दृष्टि व्यवहार लेकर आलम्बन लेता है। सभी लेते हैं संसारी दशा में। जैसे मैंने आपको बताया कि रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं कि मेरी पत्नी है सीता, रावण ने इसका हरण कर लिया, ये सब व्यवहार की बातें हैं ना। और और रामचंद्र जी शायद शायद सम्यक दृष्टि थे। तो व्यवहार सत्यार्थ है, निश्चय दृष्टि से असत्यार्थ है। हाँ, व्यवहार में तो उसको ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन जब अगर अपन उसको निश्चय से देखें कि रामचंद्र जी का ये कथन
किस अपेक्षा से सत्य है, किस अपेक्षा से सत्य नहीं। अपन बोलेंगे व्यवहार नय की अपेक्षा से तो सत्य है, क्योंकि उस पर्याय में वो उनकी पत्नी थी। लेकिन निश्चय नय की अपेक्षा से वो कोई किसी की पत्नी हो नहीं सकती, कि वो तो शरीरों के रिश्ते हैं। एक आत्मा दूसरी आत्मा के पति पत्नी का संबंध होता नहीं। इस अपेक्षा से वो कथन असत्यार्थ है। तो अपेक्षा लगा करके तो है, लेकिन अपनी अपनी अपेक्षा से वो दोनों ही सत्य हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि अगर रामचंद्र जी ने कहा तो वो मिथ्या दृष्टि थे इसलिए उन्होंने कहा, सम्यक दृष्टि होकर के उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो मिथ्या ज्ञान का अर्थ अलग है। मिथ्या ज्ञान का अर्थ क्या है? रामचंद्र जी अंदर से जानते थे कि नहीं कि शरीर और मैं भिन्न हूं, ऐसा जानते हुए भी जो व्यवहार के वचन थे वो उन्होंने बोले, और व्यवहार की अपेक्षा से सत्य भी थे। तो ऐसा व्यवहार के वचनों का उपयोग करने वाला ज्ञानी व्यक्ति अगर व्यवहार न्याय का उपयोग करता है, तब भी व्यवहार भले ही निश्चय की अपेक्षा से असत्यार्थ होगा, लेकिन उनका जो कथन था वो व्यवहार की दृष्टि से ठीक था। उस कथन को कह देने से वो मिथ्या दृष्टि थोड़ी हो गए। ठीक है। तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या को सम्यक कहता है और सम्यक को मिथ्या कहता है। देखो फर्क बताया। उन्होंने बोला अगर मिथ्या दृष्टि होता तो वो कैसा भ्रमित रहता, रस्सी को सांप कह देता, सांप को रस्सी कह देता। जैसी वस्तु अ, वस्तु व्यवस्था है वैसी ना कह करके वो उसके विपरीत कहता है या भ्रमित शंकित बात कहता। मिथ्या ज्ञान मिथ्या को सम्यक कहता है और सम्यक को मिथ्या कहता है। व्यवहार न ऐसा नहीं कहता। कोई पागल हो जाए तो पागल कैसा कहेगा? बोले साहब ये सीता जी आपकी पत्नी है? क्या रामचंद्र जी से पूछता। तो रामचंद्र जी कहते क्या पता साहब, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, कभी तो है हो जाती है मेरी पत्नी, कभी नहीं रहती। ऐसा कथन कौन कहता? ज्ञानी कहता क्या? लेकिन वो ज्ञानी थे, उन्होंने तो ऐसा कोई कथन नहीं कहा, जो कहा उस पर मेंटेन किया उसको, और वो पर्याय अपेक्षा से सही भी था। अगर वो ऐसा कहते तो वो मिथ्या दृष्टि बना देते, उसको पगला कह देते। क्या बोल रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान मिथ्या को सम्यक कहता है और सम्यक को मिथ्या कहता है, व्यवहार न ऐसा नहीं कहता। वह परमार्थ से मिथ्या को भी किसी निमित्त की अपेक्षा सम्यक कहते हुए उसकी अयथार्थता को जानता है। जैसे घी का घड़ा कहने वाला मिथ्या ही कह रहा है, क्योंकि घी का घड़ा है नहीं, वह तो मिट्टी का घड़ा है। पर व्यवहार में उसे घी का घड़ा घी के रखने के निमित्त से कहते हैं। सम्यक व्यवहारी जानता है कि यथार्थ तो इससे विपरीत है। यह यथार्थ में मिट्टी का है, घी का नहीं है, तथापि लोक का व्यवहार चलाने के लिए ऐसा व्यवहार करता है। कथन करने वाला और सुनने वाला दोनों व्यवहार करते हुए भी व्यवहार की असत्यता को और परमार्थ की यथार्थता को जानते हैं। इसी से वह व्यवहार न कहलाता है। दोनों ही, भले ही वो सम्यक दृष्टि ना हो अभी, लेकिन व्यवहार से भी जो बात कर रहे हैं वो दोनों ही व्यक्ति इस बात को भली भांति जानते हैं कि घी का घड़ा किस अपेक्षा से कहा जा रहा है ना। उतना तो ज्ञान दोनों में है ना। यदि व्यवहारी अपने व्यवहार की असत्यता को ना पहचाने और उसे ही परमार्थ मान ले तो वह मिथ्या ज्ञानी हो जाएगा। अभी उन्होंने ये मान के चले कि वो दोनों ज्ञानी हैं, उस लेवल के ज्ञानी हैं जो ये समझ रहे हैं कि वास्तव में घड़ा किसका है। अभी सम्यक ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं, उतना ज्ञानी है जिनको ये पता है। अब अपन उसको सम्यक ज्ञानी की अपेक्षा लगाओ कि यदि व्यवहारी अपने व्यवहार की असत्यता को न पहचाने और उसे ही परमार्थ मान ले, वैसे तो सब पे लागू होता है, सारे मिथ्या दृष्टि भी उसको यथार्थ से नहीं मानेंगे कि घी का बना बना हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए अपन ने जैसे रामचंद्र जी के उदाहरण दिया कि रामचंद्र जी वास्तव में ही ऐसा मान ले कि ये जो सीता का शरीर है, शरीर ही तो सीता है, और मेरा शरीर भी तो ही तो राम है, और ये मेरी पत्नी है, अर्थात मेरे शरीर की पत्नी है, और मैं ही शरीर हूँ।
ऐसा यथार्थ में अगर वो मान लेते तो सम्यक दृष्टि कहलाते क्या? नहीं, मिथ्या दृष्टि कहलाती हाँ। तो उदाहरण से समझें कि मेरा शरीर, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरी जमीन, ये सब व्यवहार कथन जैन भी करते हैं और अन्य भी, सम्यक दृष्टि भी करते हैं और मिथ्या दृष्टि भी। अंतर यह है कि सम्यक दृष्टि जानता है कि मेरा यह कथन परमार्थ से तो सत्य नहीं है, ये सब पर पदार्थ हैं, मेरे किंचित भी ना कभी थे ना होंगे। यद्यपि व्यवहार में ऐसा कथन किया जा रहा है, मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं विचारता। वह तो ये मेरे हैं, मैं इनका यथार्थ स्वामी हूँ, ऐसा ही मानता है। अतः उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान। अब हम और आप मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है? हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो अपन को कोई अगर गाली दे, अभी गाली हमें बदल दे गालियों की, उनमें से एक गाली अपन को मिथ्या दृष्टि कहीं के, तो अपन को अच्छा लगेगा क्या? अच्छा बुरा तो लगेगा, मिथ्या दृष्टि घोर होंगे तो बिल्कुल लगेगा। कोई अपने पीठ पीछे से कहे, भाई साहब वो मुझे मिथ्या दृष्टि कह रहे थे। बोले अच्छा, आपको मिथ्या दृष्टि कह रहे? तो बोले वो खुद क्या है? उससे पूछो पहले, वो समय दृष्टि हो गया क्या? तो वो हमारा तो वो तो कहने लगे मेरे को भी कह रहे थे। तो हमारा उस समय मिथ्या जो है क्लाइमेक्स पे पहुंच जाएगा। उनकी ये मजाल कि मुझे मिथ्या दृष्टि कहा है। वो तो तब कह सकते थे वो जब सम्यक दृष्टि होते। अरे हम तो सम्यक दृष्टि को भी नहीं छोड़ते कि आपने भाई साहब कैसे मान लिया कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, आपसे ज्यादा नॉलेज है मुझको। हाँ। सम्यक दृष्टि भी कहते हैं पाखंडी हाँ। कहीं। हाँ। चलते हैं। अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हो क्या? मुझसे बड़े मिथ्या दृष्टि तो तुम हो। तो वो मिथ्या दृष्टि किसी से बाज नहीं आता, उसी गाली को रिटर्न करता उसी फॉर्म। तो चलिए, आज लोगों को लगता है इंटरेस्ट कम था, या लोगों का जो शेड्यूल थे त्योहार की वजह से 8 लोग आए थे, वो 6 ही रह गए। कल शायद इतने भी नहीं रहेंगे। कल का क्या करना है भाई? कल तो नहीं, परसों अपनी दिवाली तो 1 तारीख की है ना। जी। अभी तो अभी तो 2 दिन चलेगा। हाँ, मुझे चलेगा। और 1 तारीख को शाम को फिर छुट्टी रख देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्मों के रेले में, कोई नहीं मेरा है, तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझे को भी उबारो तुम, मझधार में नैया है उसे को भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ
उसे पार लगा देना। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। दिनवाणी माता की जय।